हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी बीएसएफ एयरविंग में जो आपकी न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसके बारे में। तब उसका शॉर्ट नोटिस आया था। अब इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और तीनों नोटिफिकेशन जिस भी पोस्ट के लिए मैंने आपको बताए थे उन तीनों नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन को और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको वैकेंसी को मतलब ठीक से और देखना है तो। वैसे मैंने प्रीवियस में सारी वीडियो में डिस्कस कर दिया था कितनी क्या पोस्टें हैं और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या एज क्राइटेरिया है। अब मैं डिस्कस इसमें क्या करने वाला हूँ, आपको उसमें नोटिफिकेशन में देखने को बहुत सी सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें मैं आपको मेन चीज़ें मैंने इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर सेंड कर दी है। ठीक है, यहाँ पर आप जाकर सीधा देख सकते हैं। इसमें सारा सिलेबस और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उससे नोटिफिकेशन से निकाल लिए और इसमें मैंने अब सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो पूरा डिस्कस कर दूंगा मैं तीनों पोस्टों के लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है बीएसएफ एसआई वर्क्स का और जेई इलेक्ट्रिक में जो आपकी वैकेंसी निकली है। इसमें मैंने बताया था आपको जो आपका 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, अगर आप एसआई वर्क्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए और इसमें चाहिए आपको जेई इलेक्ट्रिकल में तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना है नोटिफिकेशन तो आप टेलीग्राम पर जाकर पढ़ सकते हैं पूरा सब कुछ। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए। पहले आप एसआई वर्क्स में क्या है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। कैंडिडेट हु विश टू कंसीडर्ड अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें मतलब ये बोला गया है कि अगर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी जिनकी भी फॉर्मेट जो है इस नोटिफिकेशन में जैसा दिया है अगर उस फॉर्मेट में नहीं हुए, ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनको क्या है अनरिजर्व कैटेगरी में फिर लास्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। बस इसमें ये बोला गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे चल के ये सीधा आप यहाँ पर आइए। सिलेक्शन प्रोसीजर 6 नंबर पॉइंट है। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट वहाँ से निकल सकता था सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और सिलेबस के बारे में वो सब मैंने इसमें पीडीएफ में बना दिया है और इसको भी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, चाहे एसआई वर्क्स के लिए हो चाहे एसआई जेई और एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए हो। ठीक है, फर्स्ट पेज में क्या है आपका पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। 1 घंटा 30 मिनट मतलब डेढ़ घंटे का आपके पास समय है और इसमें सारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस आएगी। हाँ, जनरल अवेयरनेस आएगी, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आप सिविल से अप्लाई करेंगे या फिर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन उस ट्रेड से होंगे जो कि आपके 50 मार्क्स से होंगे। ऐसे 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब मैंने इसमें बता दिया आपको। और ऐसा ही बक्स में क्या है, इसका सिलेबस देख लीजिए। हाँ, पेपर फर्स्ट में सिलेबस ये है, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस ये है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये है। ठीक है, वो तो सब आपको नॉर्मली आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग का और जनरल जीएस का तो आपको पता ही है। बाकी आप इसमें देखिए जो आपकी एसआई पोस्ट में आपकी वर्क्स के लिए सिविल में क्या है, आपके जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो बिल्डिंग मटेरियल से होंगे, एस्टिमेट से होंगे, कॉस्टिंग और एवल्यूशन से होंगे, सर्विंग से होंगे, सॉइल मैकेनिक्स ट्रांसपोर्टेशन से होंगे और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से होंगे। आपने अगर डिप्लोमा किया है सिविल से तो आपको पता होगा ये सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं और उसी से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए देख लीजिए आप जेई एसआई के लिए जो अप्लाई करेंगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, पूरा पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया, आप और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पेपर फर्स्ट ओएमआर बेस, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ABCD वो सारे इसमें चीज़ें बताई गई हैं, सर्कल को आपको फिल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पार्ट बी एसआई वर्क्स, मतलब कि इसमें क्या है 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, हो सकता है एक ही दिन हो। ठीक है, तो आपका जो पेपर सेकंड होगा उसमें क्या है कन्वेंशनल होता है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर ये लिखा है आपका जनरल इंजीनियरिंग सिविल के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिए जाए, मतलब कि यानी 12 क्वेश्चन होंगे, आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे और ऊपर आपका 100 मार्क्स का हो गया पेपर। ठीक है, तो वो हो गए। अब यहाँ पर देखिए आपका इसमें भी यही है कि आपके 12 क्वेश्चन होंगे, 10 अटैम्प्ट करने होंगे और स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर पेपर सेकंड ये। ठीक है, वर्क्स के लिए दिया गया है आपका बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से है, वही जो आप प्री और उसमें पेपर फर्स्ट में दे के आए हैं वही सब। ठीक है, तो आपको इसमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और देख लीजिए सारा मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए। जूनियर इंजीनियरिंग सब इंस्पेक्टर के लिए ये सिलेबस है, स्टैंडर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो आप पेपर फर्स्ट में दे के आए हैं वही सारा पूरा सिलेबस इसमें दे रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि आपको क्या है 50% मार्क्स आपको पहली वाली कैटेगरी जो मतलब पहला वाला पेपर होगा उसमें आपको लाने ही पड़ेंगे और SC ST के लिए 45%, तभी आपका जो पेपर सेकंड है वो चेक होगा। भले ही आप दोनों पेपर दे लें लेकिन आपका अगर जब तक वो दोनों उसमें 50% नहीं लाएंगे पेपर फर्स्ट में तो आपका वो मतलब कैंसिल माना जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जामिनेशन मतलब सेकंड फेज़ में क्या होगा,
सेकंड फेज़ में अगर आप फर्स्ट फेज़ में दोनों पेपर में आप क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपकी कट ऑफ वगैरह बनेगी। उसके बाद आपको पीएसटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा उसमें आपका। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आप यहाँ पर डायरेक्ट आइए, यहाँ पर देखिए रनिंग होगी किसके लिए, सब इंस्पेक्टर वर्क्स, मतलब दोनों के लिए है, इसमें सेम ही है। रनिंग है इसमें 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर की 5 मिनट में, 11 फीट की जंप है 3 चांस मिलेंगे, 8 फीट के लिए इनको 3 चांस मिलेंगे, 3.5 फीट की इसमें हाई जंप है और इसमें 2.5 फीट की है। और आगे चलिए, थर्ड फेज़ में क्या होने वाला है। थर्ड फेज़ में आपका फिर अब इसमें प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, यानी कि जैसे कि आपने अपने कॉलेज में भी दिया होगा, वाइवा वगैरह होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, इसको भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको भी आपको देना पड़ेगा। उसी सब्जेक्ट जिसमें आपने अप्लाई किया, सिविल में किया तो आपको सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने इलेक्ट्रिकल में किया तो इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो सारी चीज़ें इसमें बता दी गई। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। हाउ टू अप्लाई के लिए बता दिया मैंने, ऑनलाइन वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रही ऑनलाइन वेबसाइट, इसको आप टाइप करेंगे गूगल में तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कहीं से भी अप्लाई करिए आप। 17/3 से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं और 15/4 तक चलने वाले हैं। फॉर्म फीस देख लीजिए, 200 रुपये लगेगी इसमें, ठीक है। बाकी के 47 रुपये जो है सर्विस चार्ज होता है, ये सब सारी चीज़ें हैं, वो आप अप्लाई करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर देख लीजिए, बहुत से लोगों के डाउट्स आते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो सेंटर आपकी यही है, आपको जो भी नियर पड़े आपको वो आप देख लीजिए। गुवाहाटी है, और उसमें कदमताल है, उसके बाद हजारीबाग है, दिल्ली है, जोधपुर है, जालंधर है और बेंगलुरु है, ठीक है। ये हो गया आपका, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की डिटेल्स दूंगा मैं। इसमें क्या है, हेड कांस्टेबल का जो आपने देखा होगा, प्लम्बर वगैरह की जो निकली है, प्लम्बर वगैरह के लिए, कारपेंटर वगैरह के लिए, ठीक है, जनरेटर ऑपरेटर के लिए, उसमें भी देखिए आप पार्ट ए। पहले आपका फर्स्ट फेज़ होगा। फर्स्ट फेज़ में आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और टेक्निकल सब्जेक्ट जिससे आप अप्लाई करेंगे उसके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। उसके बाद आपका, ठीक है, अभी आगे चल के मैं आपको सिलेबस बताऊंगा आपके इस सब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे टेक्निकल में, ठीक है। क्वालिफाइंग है आपको 45 और 40% आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे चल के देखेंगे सेकंड फेज़ का एग्जामिनेशन। सेकंड फेज़ में आपका क्या होने वाला है। सेकंड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंटेशन, पीईटी, वही सारी चीज़ें हैं। पीईटी में आपको क्या है, रनिंग करनी पड़ेगी। ये किसके लिए है, ये हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, जनरेटर ऑपरेटर, उसके बाद जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन के लिए, ठीक है। रनिंग है आपकी 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट में, 800 मीटर की फीमेल के लिए 4 मिनट में, लॉन्ग जंप है 11 फीट की 3 चांस मिलेंगे, 9 फीट की 3 चांस मिलेंगे फीमेल को, हाई जंप 3.5 फीट की और 3 फीट फीमेल के लिए। फिर आपका प्रैक्टिकल यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने आपको। फिर हाउ टू अप्लाई के लिए आपको बता ही दिया है, ऑनलाइन वेबसाइट से कर सकते हैं, 17/3 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आप लिख दीजिए, आपकी फॉर्म फिलिंग में क्या है, फीस आपकी 100 रुपये लगेगी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था 200 रुपये है। एग्जामिनेशन सेंटर इसमें थोड़े चेंज हैं, जैसे कि गुवाहाटी है, कोलकाता है, हजारीबाग, दिल्ली, जोधपुर, जालंधर, बेंगलोर, गांधीनगर, इंदौर, जम्मू, ये सारे आपके सेंटर रहने वाले हैं। अब आगे चल के डिस्कस करते हैं सिलेबस। ये रहा, मैंने पूरी पीडीएफ सेंड कर दी, अब इसमें बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये देखिए, ये वाला सिलेबस है आपका हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए, ठीक है। ये आपका सिलेबस है हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए। ये वाला आगे चल के आपका सिलेबस है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए। ये वाला है आपका कांस्टेबल लाइनमैन के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। अब और ये लास्ट वाला है जनरेटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। अब इसमें एक पोस्ट और है एएसआई और कांस्टेबल स्टोरमैन की, ठीक है। तो पूरी मैं वीडियो आप देख के जाइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, पीडीएफ भी सेंड कर दिया, आप उसमें भी देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें भी सेम है। फर्स्ट फेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको पता है एएसआई की पोस्ट है एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए, और एक एएसआई की पोस्ट है इसमें क्या है, सॉरी, एएसआई की पोस्ट है मैकेनिक के लिए और कांस्टेबल स्टोरमैन की है, ठीक है, रेडियो मैकेनिक के लिए एक ही है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन है इसमें। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इसके भी मैं आपको अभी सिलेबस दिखा दूंगा। उसमें आप देख लीजिए, जनरल ओबीसी के लिए आपको 50%, एससी एसटी के लिए आपको 45% लाने होंगे। सेकंड फेज़ में आपका फिर से आपको मेरिट लगेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप देख लीजिए, ये किसके लिए है, ये द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई, और जो रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 8 मिनट, सॉरी, हाँ, 1.6 किलोमीटर की रेस है आपकी 8 मिनट में, फीमेल के लिए 12 मिनट में। स्टैंडिंग बोर्ड जंप यानी कि 4 फीट 6 इंच की आपकी जंप करनी पड़ेगी, 3 फीट फीमेल के लिए है। उसके बाद डिच के लिए बोला गया है 6 फीट का, और फीमेल के लिए 4 फीट। उसके बाद जंप एंड रीच के लिए 7 फीट, और ये फीमेल के लिए 6 फीट। उसके बाद ये जो पोस्ट है कांस्टेबल स्टोरमैन, उसमें आपको 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में।
ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। फिर आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपकी मेरिट लग जाएगी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के लिए बता दिया है, और फॉर्म फीस इसमें भी 100 रुपये रहने वाली है। ठीक है, बस ऊपर की जो सबसे पहली वाली पोस्टें हैं SI बक्स और JEE इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए आपकी 200 रुपये है, बाकी सबके लिए 100 रुपये फीस लगने वाली है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप अगर आप समझ पा रहे होंगे। वैसे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट लग जाएगी, मैंने बता दिया 100 रुपये फॉर्म फीस है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हजारीबाग है दिल्ली, और जोधपुर है, जालंधर है, बेंगलुरु है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, ये असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक ASI के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाइए। ठीक है, आप किस में अप्लाई करेंगे, अगर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ AAM ASI यानी कि रेडियो मैकेनिक के लिए जो अप्लाई करेंगे उसके लिए आपका ये सिलेबस है, टेक्निकल वाला। ठीक है, अब यहाँ पर और देखिए, कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए ये वाला सिलेबस है पूरा। ठीक है, तो पूरी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। सिलेबस अलग से मैंने पूरी ये सारी PDF बनाने में बहुत टाइम लगाया मुझे। तो आप वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। पूरी PDF टेलीग्राम पर सेंड कर दिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा पूरा, और वो भी नोटिफिकेशन है वो भी पढ़ लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।